हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था हैलोजन डेरिवेटिव और हैलोजन डेरिवेटिव के हम लोग अभी लास्ट पोर्शन पे है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेनली किसका है? ये पोर्शन जो आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अरेंज। ठीक है, हम लोगों को हैलो अरेंज से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, डिफरेंट क्या आएंगे, प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैलो अरेंज को क्लोरोनेशन के प्रोसेस में डाल रहे हैं, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट अगर प्रोसेस में हम लोग डाल रहे हैं तो वहाँ पे अब हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो जो है, इसमें जितने भी रिएक्शंस आएंगी वो सारी रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों को हर एक चैप्टर में पढ़ना है। उसके जो जितने भी पोर्शंस आएंगे वो सारे आप लोगों को पढ़ने हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोगों का हैलोजन डेरिवेटिव, जो कि बस अभी ख़त्म ही होने वाली है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ख़त्म होते ही हम लोगों का हैलोजन डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है, हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, और इसमें हम लोगों को क्या देखना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले होती क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन ही क्यों किया जाता है? ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ ही एडिशन क्यों नहीं किया जाता? ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल होता क्या, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होती है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। ठीक है, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। अब ऑब्वियस है, अगर किसी के पास डिफिशियंसी होंगी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो क्या, किसकी ज़रूरत रहेंगी उसको? इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। क्या होती है ये? एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। ठीक है, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा चार्ज कंटेन करता है? पॉजिटिव और न्यूट्रल। कौन सा चार्ज कंटेन करता है? पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, अब ये तो हो गए, इसके क्या हो गए? एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ठीक है, वैसे इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल, NO2, अल्किल ग्रुप, जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? अब उसके बाद ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों किया जाता है? एडिशन भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। वैसे हम लोग क्या कर सकते थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, ये दोनों चीज़ें कर सकते थे। बट होता क्या है, देखो, जैसे कि हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे एक हैलो अरेंज। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक जगह पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, अब जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ तब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन जब मैं एडिशन रिएक्शन करती हूँ, कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन, तब एडिशन करते टाइम मुझे यहाँ पे मिलता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब अभी अगर आप लोग देखोगे तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ये क्या है? लेस स्टेबल है। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। इसी के कारण हम लोग कौन सा रिएक्शन करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को क्या देता है?
हम लोगों को मिलता है बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम लोगों ने डिस्कस भी किया इसके पहले भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में, कि जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं वहाँ पे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कौन सा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब ऐसा क्यों होता है वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में डिस्कशन करना है और जो रिएक्शन हम लोगों को देखनी है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी, ठीक है। तो इसीलिए उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो चलिए गाइज अभी देखते हैं हम लोग कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, ठीक है, उसका रीज़न हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर क्यों आता है? नेचर, ठीक है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होने का क्या है, क्यों आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे गाइज हैलोरिन्स, Cl, ठीक है, क्या ले रहे हैं? हैलोरिन्स। और अगर यहाँ पे हैलोरिन्स की बात करते हो तो ये कौन सा रेजोनेंस शो करता है हम लोगों को? पॉजिटिव रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस शो करता है? पॉजिटिव रेजोनेंस। अब पॉजिटिव रेजोनेंस में क्या होता है, ये जो Cl है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कहाँ पे? बेंजीन रिंग को। किसको डोनेट करता है? बेंजीन रिंग को, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखो ये सबसे पहले ये जो है डबल बॉन्ड, अब देखो हम लोग कैसे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे Cl है, उसके पास क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन है? कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस वजह से है यहाँ पे प्रेजेंट। देखो कॉन्जुगेशन में ना लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? CH2 और यहाँ पे क्या होगा? CH2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो लोन पेयर है इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? इस वाले कार्बन की तरफ, ठीक है। इस वाले कार्बन की तरफ करते ही ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा Cl पॉजिटिव, CH2, इसके ऊपर आ जाएंगे लोन पेयर और यहाँ पे बनेगा CH2 निगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होके इसने क्या किया? उस वाले लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब यही टेंडेंसी, अब यही जो चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है, यहाँ पे रिवॉल्व करनी है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ पे लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर से क्या होगा? देखो अब यहाँ पे निगेटिव, ये वाली स्पेसिस क्या होंगी? पॉजिटिव, ये क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। सो ऑब्वियस है पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो नेक्स्ट इसमें क्या मिलेगा हम लोगों को? Cl डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और फिर से आगे देखो अब यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन और यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट चार्ज आएगा। तो यहाँ पे बनेगा इस वे से, पहले यहाँ पे, देन यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे निगेटिव डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बॉन्ड, और ये क्या हो गया? हम लोगों का जो पहला स्ट्रक्चर था उसके जैसा ही स्ट्रक्चर हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब देखो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा, ठीक है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा इस वे से, और यहाँ पे कौन आएगा? निगेटिव चार्ज, मतलब ही हम लोग इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे था और यहाँ पे था। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है। तो वो कहाँ पे अटैक करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे।
इलेक्ट्रॉन लविंग है ना वो, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसको क्या इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या करेंगे वो अटैक करेंगे। अब मुझे बताओ ये हुई ऑर्थो, ये हुई पैरा, ये हुई ऑर्थो, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण हम लोग क्या बोलते हैं ये जो हैलो अरेन्स है वो कहाँ पे अटैक करने वाले हैं, ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन के ऊपर। कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो होगी जनरल बातें, ठीक है। अब कैसे होगा, क्या होगा, अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म, ठीक है। चलो, तो उसके पहले ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे रिएक्शन की तरफ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोगों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जनरल रिएक्शन क्या है। हम लोगों ने बोला था कि ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या बोला था कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोरिन्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जनरल रिएक्शन क्या होंगी, हैलोरिन्स लेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो जानते हैं हम लोग हैलोरिन्स जो होगा वो कहाँ पे आएगा, रिएक्टेंट साइड पे, प्लस Cl2 in the presence of anhydrous FeCl3 in the presence of anhydrous FeCl3, ठीक है। चलो देखो तो क्या मिलेगा हम लोगों को मिलेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये हो गया Cl प्लस Cl एंड Cl, ठीक है। सो पोजीशन क्या है, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पे 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट हम लोगों को मिल गए। अभी हम लोगों को देखनी है इसकी मैकेनिज्म कि एक्चुअल में ये चीज़ें होती कैसे है और मिलता कैसे है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। देखो फर्स्ट स्टेप, अब ये सारी जितनी भी मैं स्टेप बोल रही हूँ वो हर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वैसे ही आएंगी, ठीक है। वैसे ही मतलब यही प्रोसेस रहेंगी। तो फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किसका जनरेशन करेंगे हम लोग, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्टेंट से करना पड़ेगा जनरेशन। तो देखो यहाँ पे Cl है, एक Cl क्या है पॉजिटिव है, दूसरा Cl क्या है निगेटिव है, प्लस FeCl3 अनहाइड्रस FeCl3 प्रेजेंट है अब यहाँ पे। अब FeCl3 के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो देख लो एक बार, मतलब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। FeCl3 एक होता है लेविस एसिड। अच्छा, लेविस एसिड क्या होते हैं, ये करते हैं एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इनको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, एज अ कैटलिस्ट क्या करता है ये वर्क करता है, ठीक है। सो FeCl3 लेविस एसिड है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, कैटलिस्ट के जैसा वर्क करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट है, Fe क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट है, और इसको किसकी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलो तो देखो अब Fe हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेविस एसिड है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। कहाँ से मिलेंगे उसको, ये जो Cl निगेटिव है ये किसके तरफ जाएगा, इस वाले Fe के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को Cl पॉजिटिव प्लस FeCl4। हम लोग जानते हैं ना दो Cl2 है तो एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज होगा निगेटिव, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, जो निगेटिव वाला है वो Fe की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एज इट इज यहाँ पे बच रहा है। तो क्या मिला हम लोगों का FeCl4। चलो तो हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे, अटैक करेंगे हैलो अरेन्स के ऊपर, ठीक है। चलो तो देखो
ये है हम लोगों का हैलोअरिन्स, यहाँ पे है Cl, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है गाइस, हाइड्रोजन्स होते हैं। क्या होता है, यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे कौन है, Cl पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये Cl पॉजिटिव, इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देते ही ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर, Cl H एंड द Cl, ठीक है, Cl H एंड द Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये गया कॉन्जुगेशन में, किस में गया है, कॉन्जुगेशन में, ठीक है। ये किस में चला गया है, कॉन्जुगेशन में। देखो अब यहाँ पे रेजोनेंस जो हम लोगों ने देखा है वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब इसको छोड़ देते हैं, ये Cl यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अब इसको अगर छोड़ दिया, यहाँ से निकल गए, तो यहाँ पे क्या आएंगे, लोन पेयर। ये जो हाइड्रोजन है हम लोगों ने कंसिडर किया कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो लोन पेयर, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग लोन पेयर को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता जाएगा, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा Cl, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और ऐसा। देन फिर से हम लोगों ने जो लिखा है, जो हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे वही यहाँ पे फॉर्म होते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे रहेगा Cl, ठीक है। फिर से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे अब रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे मिलेगा, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा Cl। तो ऑब्वियस है ये जो Cl है वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन पे, ठीक है। चलो तो ये हो गया सेकंड स्टेप हम लोगों की, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में होगा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। अब देखो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, Cl है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, H निगेटिव, ठीक है। यहाँ से ये निकलते ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, इस वाले कार्बन के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा Cl और Cl, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोगों का प्रोडक्ट मिल जाएगा प्लस H। अब ये जो H है ये वाला जो Cl है उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, सो HCl एंड द FeCl3 हम लोगों को रिटर्न मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जाते ये इलेक्ट्रोफाइल जो है हाइड्रोजन Cl के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, सो यहाँ पे मिलेगा HCl प्लस FeCl3। क्या मिलेगा, FeCl3। सो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों का FeCl3 देखो फिर से मिल गया, मतलब ये क्या है, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, किसके जैसा, कैटलिस्ट के जैसा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म किसका, क्लोरीनेशन का। किसका था, क्लोरीनेशन का, ठीक है। सो पहला Cl यहाँ पे, दूसरा Cl हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। क्लियर हो गया। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों थे, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्लियर। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोगों को जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करना पड़ता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में नहीं आई होंगी तो फिर से रिवाइंड करके देखो उस चीज़ को, ठीक है, जब तक ये समझ में नहीं आता। क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट निकालो। तो चलिए गाइस अभी हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन। सेकेंड रिएक्शन है जो कि है नाइट्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि नाइट्रेशन में क्या होगा। जनरल रिएक्शन क्या है, फिर से हम लोग वही करते हैं, क्या करते हैं, हैलोरिन्स को लेते हैं। तो हम लोग किसको लेंगे, हैलोरिन्स प्लस नाइट्रेशन है, मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट।
ठीक है। तो हम लोगों को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट मिलने वाला है ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप, ठीक है, और प्लस पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, NO2 एंड Cl प्लस, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, H2O लिखना होगा तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है, चलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मिला हम लोगों को, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। क्या मिला हम लोगों को, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। चलो, तो ये तो होगी जनरल रिएक्शन। अभी क्या देखते हैं उसका मैकेनिज्म। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म, यही बहुत टफ जाता है हम लोगों को, है ना। मैकेनिज्म ही नहीं समझता कि क्यों ऐसा हुआ। कुछ नहीं, पहले रिएक्शन बनी थी, बाद में मैकेनिज्म बना था। कंप्लीटली प्रोडक्ट कैसे बना है वो बताने का काम करता है मैकेनिज्म, ठीक है। चलो तो फर्स्ट स्टेप कौन सी है, फर्स्ट स्टेप 10 बार ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को तो बनाओ, तब जाके क्या होगा, रिएक्शन होने वाला है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलो कौन से रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और इससे हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल बनाना है NO2। अब स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते हैं उसको, जैसे कि HNO3 का स्ट्रक्चर क्या है, N डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उसके पास बहुत अमीर होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। और H2SO4 का हम लोग ऐसे लिखेंगे HSO4, कैसे लिखेंगे, HSO4 के जैसा, ठीक है। चलो तो होगा क्या, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन बेचारा डिफिशिएंट है, किसके पास जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास जाते ही यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा N डबल बॉन्ड OH एंड H, ठीक है। अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे HSO4 क्या होंगी, निगेटिव स्पेसिस होंगी, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त तो करेगा नहीं, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज चाहिए, निगेटिव। तो ये क्या करेगा, यहाँ से खुद निकल जाएगा, ठीक है। निकलते ही हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, H2O प्लस NO2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो ये क्या बनेगा, H2O प्लस NO2 पॉजिटिव। क्लियर है। चलो इलेक्ट्रोफाइल आ गया हम लोगों का। फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो H कौन सा चार्ज कंटेन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, निगेटिव। पॉजिटिव स्पेसिस है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कौन दे सकता है, दिख रहे हैं भाई ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बोलेंगे, आ बैल मुझे मार, हाइड्रोजन इधर जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन को ठोक देगा। ठोकते ही यहाँ पे क्या होगा, OH, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपने लोन पेयर किसको दिए, हाइड्रोजन को दिए। हाइड्रोजन को तो लोन पेयर दे दिया। अब हाइड्रोजन क्या बोलेगा ऑक्सीजन को, भाई तू अब कैसे भी स्टेबल हो, मैं तो निकलूंगा नहीं, क्योंकि OH H2O क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। सो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से भीख मांगेगा, लेते ही यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चलो ये यहाँ से निकल गया, सो NO2 पॉजिटिव बन जाएगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गई स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलो भाई अटैक कर देते हैं और बेंजीन रिंग को डिफिशिएंट करवा देते हैं। वही काम करना है, Cl प्लस NO2 पॉजिटिव, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करती ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है, Cl H एंड NO2, ठीक है। चलो तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। अब 10 बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं निकालते बैठेंगे। यहाँ पे है निगेटिव चार्ज आता है, Cl है, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, वही सेम वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि कैसे,
बताना ही पड़ेगा, नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम। तो देख लो यहाँ पे ये जो Cl है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब NO2 आने के बाद हम बॉन्ड हो गया ब्रेक, ठीक है। हाइड्रोजन है मतलब यहाँ पे कौन है, लोन पेयर है, ठीक है। ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ये वाला यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, निगेटिव Cl, समझ में आ गया फिर से। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हम लोगों को, ऐसा, और यहाँ पे होगा Cl, ठीक है। चलो रेजोनेटिंग हो गया। अभी थर्ड क्या है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। चलो तो रिमूव करते हैं इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से। तो देखो क्या मिलेगा हम लोगों को, Cl H NO2, ये निकल जाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा फिर से। सो H Cl एंड NO2। अब ये H कहाँ पे जाएगा, ये जो H2SO4 है उसके पास, मतलब HSO4 है उसके पास, तो यहाँ पे बनाएगा H2SO4। क्या बनाएगा, H2SO4। क्लियर हो गया। तो ये था किसका मैकेनिज्म, नाइट्रेशन का। किसका था, नाइट्रेशन का, ठीक है। चलो अब नाइट्रेशन यहाँ पे खत्म हो गया। वही सेम है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद देखेंगे हम लोग सल्फोनेशन कैसे करेंगे, ठीक है। चलो तो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। SO3OH, हाँ करा बोलूँगी। सो गाइज नेक्स्ट है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, तो देखते हैं उसकी जनरल रिएक्शन। तो हम लोग लेंगे हैलोरिन्स प्लस फ्यूमिंग H2SO4 gives सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फोनेशन में हम लोग क्या लेते हैं, हैलोरिन्स, ठीक है। हैलोरिन्स प्लस फ्यूमिंग H2SO4 एंड द हीट। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जैसे कि Cl, ठीक है, SO3H प्लस Cl SO3H, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है। तो अभी देखते हैं इसका मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या होगा। मैकेनिज्म, सो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं। तो देखो ट्वाइस H2SO4 गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस HSO4। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से बनता है यहाँ पे H3O एंड SO3 पॉजिटिव, ठीक है। अब SO3 पॉजिटिव ये क्या है, हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब ऑब्वियसली सेकंड स्टेप क्या होंगी, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो चलो अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। Cl प्लस SO3 पॉजिटिव। सो SO3 पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन है गाइज, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा H
SO3, ठीक है, और यहाँ पे होगा Cl। तो हम लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे निगेटिव चार्ज आने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, निगेटिव चार्ज होगा। हम लोगों ने इसके पहले भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारे निकाले हैं, ठीक है। चलो, तो स्टेप 3 में क्या होने वाला है? रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। चलो, तो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करते हैं। ये यहाँ से निकल गया, तो ये जो लोन पेयर यहाँ पे छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा, ये यहाँ पे जाएंगे। तो चलो देखते हैं, Cl यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था एंड द SO3 था, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा Cl एंड द SO3। क्या मिलेगा? Cl एंड SO3। अब देखो, हम लोगों को चाहिए क्या प्रोडक्ट में? SO3H। तो यहाँ पे जो H3O है, ये जो एसिड हाइड्रोलिसिस है, ये क्या करेगा? अपना एक हाइड्रोजन यहाँ पे देगा। तो हाइड्रोजन देते ही यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, यहाँ से एक निगेटिव हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा SO3H प्लस H2O, ठीक है। क्या मिलेगा? प्लस H2O। और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? H2SO4 के पास, HSO4 के साथ। तो यहाँ पे मिलेगा H2SO4। तो देखो, हम लोगों का H2SO4 फिर से हम लोगों का मिल गया एंड प्लस H2O भी फॉर्म हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। तो सेम प्रोसेस है जैसे हम लोगों ने पहले किया था, सेम उसी मैनर से हम लोगों को यहाँ पे करना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग लास्ट देखेंगे जो कि है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो चलिए गाइस, अभी देखेंगे हम लोग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP रिएक्शन है, जो कि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको आप लोगों को करना है, मतलब करना ही है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। सो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आर टू टाइप, दैट इज द अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन सॉरी, एंड फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन ठीक है। अल्काइलेशन में रिएक्टेंट में होता है CH3Cl एंड असाइलेशन में होता है CH3C डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड ग्रुप। और यहाँ पे क्या होता है? अल्किल हैलाइड ग्रुप, अल्किल हैलाइड ग्रुप, ठीक है। तो अब देखते हैं जनरल रिएक्शन क्या होंगी। क्या लेंगे हम लोग इधर? हैलोरिन्स। तो ये हो गया हम लोगों का हैलोरिन्स प्लस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्काइलेशन, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3 या फिर AlCl3, दोनों चलेगा, FeCl3 या फिर AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है CH3Cl प्लस पैरा डायरेक्टिंग, एक ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टिंग, दूसरा क्या होगा? पैरा डायरेक्टिंग, CH3Cl, ठीक है। तो गाइस, हम लोग जानते हैं जहाँ पे बेंजीन रिंग को CH3 ग्रुप अटैच है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कौन सा नाम देते हैं हम लोग उसको? टोल्यूलिन, ठीक है। तो यहाँ पे भी टोल्यूलिन है, तो 1-क्लोरो-टोल्यूलिन, और इसका क्या होगा? 4-क्लोरो-टोल्यूलिन, क्या होगा? 4-क्लोरो-टोल्यूलिन। क्लियर है? तो ये तो हो गई जनरल रिएक्शन। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे किया गया, ठीक है। चलो, तो देखते हैं मैकेनिज्म। स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलो तो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। तो रिएक्टेंट है हम लोगों का CH3Cl प्लस AlCl3। चलो AlCl3 के बारे में अभी तुम लोग जानते हो क्या है, लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, जिसके कारण वो दूसरों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये Cl किसके पास जाएगा, Al के पास, तो यहाँ पे मिलेगा CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। क्लियर हो गया। चलो स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलो अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। Cl प्लस CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा Cl CH3H एंड H। ठीक है, फिर से हम लोग जानते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो कहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्यों होगा, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बार कर चुके हैं। स्टेप 3 में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से रिमूव कैसे होगा। हाइड्रोजन है और CH3 है और Cl है, ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर खुद के छोड़ के चला जाएगा। सो यहाँ पे मिलेगा ऐसा Cl CH3। ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड करेगा, ये वाले जो HCl है ना, यहाँ से जो AlCl4 है, यहाँ से एक Cl लेंगे, उसके साथ बनाएंगे और हम लोगों को फिर से AlCl3 मिल जाएगा। अनहाइड्रस AlCl3 फिर से हम लोगों को मिल जाएगा, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, कैटालिस्ट। क्या बोल रहे हैं, कैटालिस्ट। ठीक है, तो CH3Cl AlCl3, Al क्या है, Cl को क्या करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे, क्यों, लेविस एसिड है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, Cl से ले लेंगे, लेते ही यहाँ पे AlCl4 एंड CH3 इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाएगा। बाकी स्टेप तो बहुत ईजी है, जो कि हम लोगों ने बहुत बार की है। समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। देन हम लोग देखेंगे जो कि नेक्स्ट होंगी असाइलेशन की रिएक्शन। किसकी होंगी, असाइलेशन। सो देखिए गाइस, नेक्स्ट है असाइलेशन। अब यहाँ पे जनरल रिएक्शन क्या होंगी, हेलोरिन्स Cl plus CH3 C double bond O Cl in the presence of anhydrous AlCl3 क्या मिलेगा हम लोगों को, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप Cl C double bond O CH3 प्लस Cl C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो 1 क्लोरोएसिटोफिनॉन, इसको क्या बोला जाता है, 1 क्लोरोएसिटोफिनॉन एंड 4 क्लोरोएसिटोफिनॉन, 4 क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, सो 1 क्लोरोएसिटोफिनॉन एंड द 4 क्लोरोएसिटोफिनॉन हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे। अब देखते हैं मैकेनिज्म। स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलो तो जनरेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। देखो रिएक्टेंट कौन से है यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3 क्या होगा, अपने तरफ खींचेगा, किसको, क्लोरीन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4। ठीक है, बहुत इजी है जनरेशन करना, अभी आप लोगों को ध्यान में भी आ गया होगा। ठीक है, चलो स्टेप 2 क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल। चलो तो अटैक करते हैं। हैलोरिन्स Cl प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेंगे। यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को ClH C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होते ही यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, ClH एंड C डबल बॉन्ड O CH3। सो हाइड्रोजन रिमूव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मिलेगा Cl C डबल बॉन्ड O CH3 जो कि होगा हम लोगों का 1-क्लोरोएसिटोफिनॉन, ठीक है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगा, इस वाले AlCl4 से एक Cl लेंगे और यहाँ पे हम लोगों को फिर से AlCl3 एज इट इज़ मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, AlCl3। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था असाइलेशन। क्या था, असाइलेशन। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यूजेस दिए 1,2-डाइक्लोरोइथेन बीटेन, इसके बहुत सारे आप लोगों को टेक्स्ट बुक में यूजेस दिए हैं, ठीक है। वो यूजेस आप लोग पढ़िए, बहुत ईजी है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, लेकिन वो यूजेस इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए बहुत बार यूजेस पूछे गए हैं, तो वो यूजेस स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों का हैलोजन डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी आप लोगों को हैलोजन डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के प्रॉब्लम क्लियर करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। जितने भी मेरे से हो सकेंगे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आंसर देने का काम करूँगी। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज अच्छे से समझना, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेट बोर्ड में किसको दी जाती है, हम लोग देते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। पहले एक्सरसाइज का क्लियर करते हैं, देन हम लोग इंटरनल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हैलोजन डेरिवेटिव के एक्सरसाइज पे, ठीक है। सो हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव के स्टार्टिंग से MCQ से लेके लास्ट तक के, ठीक है। और उसके आंसर भी मैं दूंगी, क्लियर है। तो ये होने के बाद हम लोग वो देखेंगे, और उसी के साथ साथ साइड बाय साइड मैं इनऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। वो भी हम लोग देखते जाएंगे, क्लियर है। तो गाइज यहाँ तक कि आप लोगों को हैलोजन डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, आगे भी वीडियो देखते जाइए और प्लीज़ स्टडीज़ जारी रखिए, क्योंकि अभी तक के कुछ भी नहीं पता कि हम लोग का लॉकडाउन का क्या होने वाला है, कब बैचेस स्टार्ट होंगी। सो प्लीज़ स्टडीज़ चालू रखिए, ठीक है। जितने भी चैप्टर हुए उसको रिवाइज करते जाइए जैसे जैसे आप लोग को, क्योंकि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है कि दिमाग में तो ईजिली फिट होता है, लेकिन उसको जब भी आप लोग अप्लीकेबल करोगे, मतलब उसके क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम जाता है, ठीक है। तो वही ध्यान में रखते हुए प्लीज़ स्टडी चालू रखिए, भूलिए मत, रिएक्शन की प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। नहीं तो भूल जाओगे पूरा चैप्टर जो कुछ भी था वो, क्लियर है। सो गाइज यहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अप्रिशिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, इसी कारण लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और स्टडी जारी रखिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।